मैं अनिल कुमार दसाराम जी बिसेन देवरी पंचायत समिति उप सभापति हूँ। ये पूरा क्षेत्र करीबन 55 ग्राम पंचायतों का हमारे अधीन आता है। सभापति मैडम के बाद मैं उप सभापति, लेकिन कभी भी मैं ये नहीं समझा कि मैं उप सभापति हूँ। मैंने अपनी जिम्मेदारी समझकर जिस प्रकार सभापति जो मैडम है हमारी, वो महिला होने के कारण वो जहाँ नहीं जा सकते वहाँ मैं पहले अपनी प्राथमिकता समझता हूँ और वहाँ अपने काम करने की कोशिश करता हूँ। आपके क्षेत्र में, आपने अन्य कई ग्रामीण क्षेत्र में जो आपका क्षेत्र लगता है, वहाँ पे कई सारे काम के, कई सारी लेडीजों की लाइनें लगती है सुबह से। बिल्कुल। और आपके यहाँ पे आपने जो कि निस्वार्थ सेवा केंद्र खोला है, उसको क्या कहोगे? और ग्रामीण क्षेत्र में चर्चा ऐसी भी है कि आने वाले समय में, आगामी समय में चुनाव भी लड़ सकते हैं। देखो, हमारा चुनाव लड़ने की तो बात मैं इसलिए नहीं मान्य कर सकता क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और एसटी के लिए आरक्षित है, इसलिए विधानसभा की चर्चा करना मेरा उचित नहीं है। यहाँ मेरी प्राथमिकता मेरे मित्र है माननीय संजय पुराम जी, उनके लिए मैं समर्पित हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन जब समाज सेवा की बात आती है तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि जब से मैं इस पद पर बैठा हूँ तब से मैंने अपने घर में ही एक ऑफिस खोल के रखा है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो जो शिक्षण वाले जो लोग रहेंगे, जैसे 12वीं पढ़ने वाले, 12वीं के बाद में अन्य प्रकार के फार्म भरते हैं, ऑनलाइन फार्म भरना पड़ता है उनको। जैसे कि उनको अगर भाई कहीं B.Pharm का फार्म भरना है, BSc एग्री का फार्म भरना है, या उनको अगर मान लो नीट की एग्ज़ाम का फार्म भरना है, उसके बाद में उनको अगर BA.MS के लिए अगर ऑनलाइन अर्ज करना है, MBBS के लिए अर्ज करना है, ये सारी सुविधाएं मेरे घर से ही ऑनलाइन उनको होनी चाहिए। ग्रामीण भागों में क्या होता है, तहसील में वो लोग जाते हैं और तहसील में जाने के बाद बेचारे वहाँ पूरे से लाइन में लग के हिलपाटे खाते हैं और 4-4 दिन उनके कास्ट के काम नहीं होते। तो मैं क्या काम करता हूँ, अपने घर में ही एक ऑफिस ऐसा खोल के रखा है कि एक तो मेरी मैडम सरपंच है और मैडम सरपंच होने की वजह से हमको एक ऑपरेटर ग्राम पंचायत में रहता ही है, लेकिन वो उतना काम नहीं कर सकता। इसलिए मैंने क्या काम किया, एक आईडी ली और एक उस आईडी पे टोटल जितने भी ग्रामीण भाग के लोग आते हैं, तो मैंने सिर्फ बड़े गांव को प्राथमिकता नहीं दिया। अब जब 55 ग्राम पंचायत का मैं नेतृत्व कर रहा हूँ तो 55 ग्राम पंचायत में नेतृत्व करते समय मेरे 55 ग्राम पंचायत के लोग भी आते हैं। कई ओआरआर क्षेत्र के लोग आते हैं, उसमें पुराना क्षेत्र के लोग आ जाते हैं, केसौरी क्षेत्र के आते हैं, उसके बाद में ककोड़ी, चीजगढ़, यहाँ तक के लोग। अभी कामगार कल्याण की एक योजना है, 90 दिन के वो फार्म भरते हैं, तो वो फार्म को अपन जिसे कुछ कॉन्ट्रैक्टर लोग रहते हैं, उन कॉन्ट्रैक्टर लोगों की साइन ले लुआ के उसके बाद में स्वयं घोषणा पत्र भर के ऑनलाइन करने का काम टोटल हमारे ऑफिस से ही हम करते हैं, ताकि उन लोगों को कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है हमारा। ये सिर्फ 90 दिन का विषय नहीं है। उसके बाद में लाड़के बहन के फार्म भरने के लिए बेचारे इतने परेशान थे लोग कि वो लाइन में लगते थे। यहाँ तक कि आंगनवाड़ी शिक्षिका को उतना नॉलेज नहीं है जितना होना चाहिए। ऑनलाइन करने में बेचारों को तकलीफ जाती थी, तो ऑफलाइन फार्म वो लेते थे, लेकिन ऑफलाइन के बाद में उनको उस फार्म को ऑनलाइन भी करना है, तो पंचायत समिति में भी कितने का ऑनलाइन करोगे? फिर उच्च शिक्षित या अच्छे एक्सपर्ट ऑपरेटर नहीं रहते, तो उसके सुविधा के लिए अपन क्या काम किए, सबसे पहले अपने ही ऑफिस में जो अच्छे एक्सपर्ट ऑपरेटर है, पहले से ही मेरे ऑफिस में बैठता था, उसी ऑपरेटर को बैठाया। तो लाडली बहन रहे या ये 90 दिन वाला फार्म रहे कामगार कल्याण का, उसके बाद में जितने भी अपने योजना के फार्म हैं वो टोटल शासकीय योजना के फार्म मेरे ऑफिस के माध्यम से भरे जाते हैं। एक सवाल है छोटा सा, आपका जो मकसद था पंचायत समिति पद पर आने का, ऐसा क्या मकसद था कि आपको चुनाव लड़ना पड़ा, फिर आए आप पंचायत समिति में? ये सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं जब भी काम करने जाता था तो मेरे को बहुत सारी यानी जनप्रतिनिधि की सुनी जाती थी, अन्यथा किसी को सुनते नहीं। आज अधिकारी वर्ग को देखोगे तो अधिकारी वर्ग अलग टाइप का ही व्यवहार करता है। आज आप कॉमन मैन को आप भेजो उसके काम के लिए, तो अधिकारी के पास उसको 3 बार जाना पड़ता है, उसको काम करने के लिए आसानी नहीं होती। लेकिन पद पर रहने के बाद इतनी कम से कम वो गरिमा रखते हैं कि अपन अगर उसको आदेश करें तो काम करते हैं। उनको मालूम है ये पदाधिकारी है, ऊपर में अगर कंप्लीट किया इसने तो मेरी ऐसी तैसी हो सकती है करके पद की आवश्यकता होती है काम के लिए। इसलिए मेरे को इलेक्शन लड़ना पड़ा और उप सभापति पद पर बैठना पड़ा। वो भी बैठा नहीं मैं, लेकिन जब जनता की ये थी, उसके बाद में पार्टी को भी ऐसा लगा कि ये उस पद के लायक है, तो मेरे को पद दिया गया। उसकी मैंने पूरी गरिमा जपते हुए मैंने पंचायत समिति क्षेत्र में जो काम किया हूँ वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर मेरे ख्याल से मेरी पहली पंचायत समिति है जहाँ 180 करोड़ के मैंने काम किया हूँ। आज जिस हेड में लोग काम करना नहीं चाहते, मनरेगा में, रोजगार हमी योजना में, उसी योजना में मैंने 262 प्रकार के काम किया हूँ। उसमें कई ग्राम पंचायती हमने ग्राम पंचायत भवन बनाने के लिए बेचारे परेशान रहते हैं, ग्राम पंचायत भवन हमने मनरेगा के माध्यम से बनवाए। उसके बाद में इस क्षेत्र में वैयक्तिक लाभ का सबसे बड़ा जो काम है गोठे का,
वो गोठे का काम आज बाकी जितनी पंचायत समिति वहाँ घूम जाओ और पूछो उनको कि तुमने 2.5 साल के कार्यकाल में कितने गोठे बनाए, उनको आप डाटा ले उनसे। तो इतना बड़ा देवरी पंचायत समिति, इतना बड़ा डाटा किसी के पास पूरे महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा। करीबन हमने ज़्यादा नहीं तो अभी तक जो प्रशासकीय मान्यता दिए है वो 6000 गोठों को प्रशासकीय मान्यता दिए है 55 ग्राम पंचायत में। उसके बाद में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3000 लोगों के खाते में पैसे जा चुके हैं और एक गोठा करीबन हमने 1.5 लाख का एक गोठा दिए है, यानी घरकुल की कीमत 1.5 लाख, उसी प्रकार हमने गोठे की भी कीमत 1.5 लाख। वैसे तो 3 स्लैब में गोठे का काम होता है, एक 82,000, दूसरा 1.5 लाख यानी 1,54,000 का करीबन, और तीसरा स्लैब है 2,10,000 का। तो हमने जैसे जिसके पास 6 जानवर के ऊपर है उन सभी लोगों को हमने गोठे का काम दिए। कहीं कहीं तो स्थितियाँ ऐसी थी, बेचारे बकरी भी पालते थे, उसके बाद में जानवर भी पालते थे, तो आदमी और जानवर दोनों एक ही साथ रह रहे थे, ऐसी स्थितियाँ थी। ऐसी स्थितियों में हमने क्या काम किए भाई, गोठे की योजना उसको पहले दिए और प्राथमिकता में ऐसा ही नहीं किए, उसके मास्टर के माध्यम से जो पैसे उसके 15,000 रुपये जाते हैं वो तो गए। उसके बाद में उसको पैसे के पाठ पुरावा के लिए हमने अपने पंचायत समिति से लेवल से जो मांगनी है, जो 6-6 महीने 1-1 साल लोगों को पैसे नहीं मिलते, हमारे पंचायत समिति में अब जितने के भी बिलिंग हो चुके हैं उन सभी लाभार्थी से आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि वो पैसा हमने उनको 2 महीने के अंदर उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करवाए। आपको डायरेक्ट विविध पुरस्कारों से बातें देखो, ये सम्मान मेरा अकेला उपसभापति इस नाते नहीं है, मेरी सारी टीम मेरे साथ है, मेरे पूरे 55 सरपंच जो मेरे को हर योजना को जो है लाभ उनको मिलना चाहिए करके जो मेरा साथ देते हैं वो लोग, इन सभी सरपंचों का भी उसमें योगदान है, क्योंकि जब तक वो मेरे साथ में नहीं रहेंगे तब तक मैं अच्छा वर्क नहीं कर पाऊंगा। एक टीम वर्क होता है, उसी प्रकार उनके टीम का मैं एक लीडरशिप टाइप का कर रहा हूँ और मैं सभी को काम, हर ग्राम पंचायत के सरपंच, ऐसी मेरे ख्याल से एक आधी पंचायत समिति होंगी जहाँ पे सरपंचों की हर महीने मीटिंग होती होंगी। मेरे यहाँ हर महीने में सरपंचों की मीटिंग लेता हूँ और उस माध्यम से उनको क्या क्या प्रॉब्लम है, उनके ग्राम पंचायत में क्या उनको दिक्कतें जा रही है, सभी दिक्कतें मैं उनसे पूछता हूं और उस माध्यम से मेरे को जैसी दिक्कतें उनकी पता चल गई तो फिर मैं उनके कामों की शुरुआत करता अच्छा, हूं। अभी आपने जिक्र किया था कि आपके मित्र संजय पुरम, आप इनके प्रति संपूर्ण समर्पित हो। बिल्कुल। क्या लगता है आपको उनकी टिकट फाइनल हो जाएंगी, क्योंकि बाकी लोगों ने भी दावा किया है? देखो, दावा तो हर कोई करता है, मेरा एक बोलना है कि राजकारण में कि किसी भी व्यक्ति ने अपनी काबिलियत के बदौलत, खुद के बदौलत, वो खुद जनता के लिए क्या किया है उसके आधार पर टिकट मांगना चाहिए। मैं आदिवासी हूँ, मैं एसटी हूँ करके मुझे टिकट दो, ऐसा व्यक्तित्व हमको नहीं चाहिए। उसके वर्क के आधार पर उसको टिकट मिलना चाहिए और मेरे को लगता है कि संजय पुराम ने जो काम, उसकी जो कार्य पद्धति है उससे मैं खुश हूँ और उन्हीं को टिकट मिलेंगी और वो जीत कर भी आएंगे, ये मेरा पूरा आत्मविश्वास है। तो आप जिसको टिकट मिलेगी उसके लिए आप नहीं, मैं तो पार्टी के लिए ही काम करूंगा, इसमें कोई दो मत नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी का उपसभापति हूँ, ये कार्यकर्ता हूँ, उस आधार पर मैं पार्टी के साथ ही रहूंगा, लेकिन मेरा अपना मनोगत है कि संजय पुराम को ही टिकट देना चाहिए, वही लायबल उम्मीदवार है और वही जीतेगा, यह आत्मविश्वास है।